Hello students, welcome in your class 6th of SST. Take out your SST book, open lesson number 2 of civics, striving for equality. Lesson number 2 of civics, striving for equality. And as we have done last part in 2 videos, now today I am going to explain about the Article 16 again. Okay, Article 16 of the Constitution provide equality of opportunity to all the citizens in the matters of the public employment. इस आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है सभी सिटीजन्स को पब्लिकली एम्प्लॉयमेंट में. ओके, इट गिव्स पावर टू स्टेट मेक प्रोविज़न टू डिसएडवांटेजेड ग्रुप, जिनको पहले एडवांटेज नहीं दिया गया जाता था, जिनके पास पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, उनको अब प्रोविज़न उनको मतलब दी जाती है इस तरह के ऑक्यूपेशन के लिए. ओके, रिजर्वेशन का प्रोसेस बनाया गया है विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, है ना. जो पहले ऐसी पब्लिकली एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, तो उनके लिए हर जगह रिजर्वेशन का प्रोसेस बनाया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि बैकवर्ड और जो पुअर वीकर सेक्शन है उसको उनके साथ सोशल इंजस्टिस होता है तो उनको आगे लाया जाए. ठीक है, सीट्स जो है वो हर लेजिस्लेटिव में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ST/SC के लिए वहाँ पर रिजर्व कर दी गई है, और जो भी कास्ट सिस्टम है उसको इंडिया में हटा दिया जाए. द इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट इवन टुडे. इनका जो एडवांटेज है, इन इफेक्ट्स का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू हम आज भी देख रहे हैं. देखिए, 1993 में द इंडियन पार्लियामेंट हैड आउटलेटेड मैनुअल स्क्वेजिंग बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से मैनुअल स्क्वेज को बिल्कुल हटा दिया गया है, आउटलॉट माना गया है, कानून के विरुद्ध माना गया है. द गवर्नमेंट of India has also set up the separate welfare department of the Ministry of Social Justice and Empowerment is responsible for looking after the fair welfare of scheduled castes and scheduled tribes. तो गवर्नमेंट में जो इनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो उसमें जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसको पावर दी गई है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी करे. किस तरह की रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी कि इनको जो भी अधिकार दिए गए हैं शेड्यूल कास्ट को और उनके सही के लिए, है ना, उनके अच्छे के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स को जो अधिकार दिए गए हैं उनको उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, उनके लिए जस्टिस रहेगा. ठीक है, सम स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सम प्रोग्रेस एंड द पीपल बिकमिंग अवेयर द राइट्स. लिटरेसी रेट इज राइजिंग अबाउ द शेड्यूल कास्टेस एंड reasonable number are entering protection like civil service, medicine, engineering, teaching and even the benefits of the large section of people. जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस तरह के प्लान्स किए कि उन्हें रिजर्वेशन दिया, उनके लिए सीट्स रिजर्व की, और जस्टिस जुडिशरी में भी इनको जस्टिस मिलेगा, फ्री जस्टिस मिलेगा हर चीज़ के लिए. तो उसकी वजह से रिजल्ट्स ये हुए कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो पहले बहुत समाज से पीछे थे, सोसाइटी से पीछे थे, अब वो आगे आने लगे हैं, वो पढ़ने लगे हैं, लिखने लगे हैं, और अब जो है उनको जॉब्स भी मिलने लगी हैं सिविल सर्विसेज में भी, मेडिसिन में भी, इंजीनियरिंग में भी, टीचिंग में भी, है ना. हर जगह उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और उसका फ़ायदा वो उठाते हैं. वी मस्ट रिमेंबर एंड दैट देयर इज़ नो प्लेस प्रेजुडाइज. तो हमें याद रखना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन का और प्रेजुडाइजेस का हमारी कम्युनिटी में, हमारे स्कूल्स में इसका कोई स्थान नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कम्युनिटीज़ हो. ठीक है, आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है ना. अनटचेबिलिटी यानी वो छुआछूत वाला जो मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था कि कई लोग ये मान लेते थे कि अगर वो लोअर क्लास के जो लोग हैं वो अगर किसी हायर क्लास के लोगों को अगर टच भी करेंगे तो वो उससे जैसे ऐसा लगेगा कि जैसे वो दूषित हो गए है ना. इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म. इसको हटा दिया गया है. अब देखो, in this way the constitution of India provides for the freedom of speech. इस तरह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने की स्वतंत्रता
किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म के कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता दी गई है। देयर इज़ नो, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन्स जो है वो लॉ के सामने, कानून के सामने सब इक्वल है। इसीलिए इंडिया को सेक्युलर कहा गया है। सेक्युलर क्या है? ये सेक्युलर ही इंडिया की स्ट्रेंथ है, जो कि इसकी डेमोक्रेटिक जो पॉलिसी है उसको अब तक चलाए हुए है, उसको बेटर बनाए हुए है। ये प्रोवाइड कराती है। डिवर्स कल्चर्स में भी, यहाँ डिवर्स कल्चर्स होने के बावजूद भी, यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग होने के बाद भी एकता है। तो वो इसलिए है कि यहाँ पे सारे रिलीजन्स को एक नज़र से देखा जाता है, या एक सम्मान दिया जाता है। टू द बैरियर्स ऑफ द रिलीजन्स, अब आज कंडीशन ये है कि जो बेड़ियाँ हैं रिलीजन्स की, कास्ट की, जो पुरानी जो चलती हुई आ रही थी, वो सारी प्रथाएं अब धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। अब हम देख सकते हैं इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती है, इंटर कास्ट मैरिजेस होती है सोसाइटी में, और सिटीज़ में कुछ सीन ही चेंज हो गए हैं। लोग जो हैं उन्होंने समझना शुरू कर दिया है, सम्मान करना शुरू कर दिया है एक दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, है ना। यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हर तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं। लिटरेसी रेट भी, लिटरेसी रेट किसको बोलते हैं? जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हों, तो वो भी अब आगे बढ़ने लगी है। और उसमें भी लोग जो है रिलीजियस लेवल पे या रिलीजन लेवल पर एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को समझते हैं और डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इक्वलिटी इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट और कंडीशन फॉर एनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी हमेशा प्रोग्रेस करे, तो उसके लिए समाज में, सोसाइटी में इक्वलिटी होना ज़रूरी है। That's why the Constitution of India strive to bring about equality in India। तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी के प्रयास के लिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, इसके प्रयास की बातें की गई है। और ये रिजल्ट्स ये है कि अब हमारी सोसाइटी जो है वो काफ़ी डेवलप हो रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है। ओके, रिविजन ऑफ फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट में वही मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिफरेंस, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के लिए, लॉ के सामने कानून के सामने सब इक्वल है। आर्टिकल 15 में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको दी जाए, ये सब किस में है? आर्टिकल 16 में, है ना। और आर्टिकल 17 में है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यू शुड रिमेंबर दीज 4 थिंग्स, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज मोर, आई हैव टू एक्सप्लेन यू अबाउट नेल्सन मंडेला। देखो, नेल्सन मंडेला कौन थे? नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला जो है इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी डेमोक्रेसी चलती है और वहाँ के ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, इन्होंने भी साउथ अफ्रीका में भी क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले वाइट यूरोपियंस जो थे वहाँ पे गवर्न करते थे, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट को चलाते थे। तो उन्होंने एक नया साउथ अफ्रीका बनाया जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, सोशल जस्टिस है और ह्यूमन राइट्स है। ओके, अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। यस, question answers of this chapter exercise. Caste system in India began to later Vedic age. Who among the following was the chairman of Constituent Assembly? B.R. Ambedkar. Who used to term Harijans for the untouchables? Untouchables को हरिजन किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। Indian Parliament abolished manual squagging in 1993. Campaigned and fought to promote the interest of Dalits. B.R. Ambedkar. Text देखिए, fill in the blanks. We must remember that there is no place of inequality and manual squeezing by our society. B.R. Ambedkar was the founder of the Indian Constitution and fought the rights of untouchables along the Mahatma Gandhi. India is a secular state, which means that people have the right to follow any religion. Is an human practice what? Discrimination. Next, match the following. Trade, it means वैश्य। ट्रेड को मैच करेंगे वैश्य। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग में कहा था। ट्राइबल्स, फॉरेस्ट में रहते हैं। दलित क्या है? लोअर कास्टर्स। रिचुअल्स कौन करते हैं? हाँ, रिलीजियस रिचुअल्स कौन परफॉर्म करते हैं? ब्राह्मण्स। नेक्स्ट,
हम देखेंगे क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। इन इंडिया इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे, हाँ, क्योंकि कंप्लीटली हम इसको हटा नहीं पाए हैं इनइक्वालिटी को, तो ट्रू। नेक्स्ट, अनटचेबल्स वर अर्लियर अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, पहले अनटचेबल्स को क्या मंदिर में आना जाया जाता था? नो, फॉल्स। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिनाइज रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कास्ट बेस्ड अगर सिस्टम हो तो उसमें रिस्पेक्ट और डिग्निटी को डिनाई किया जाता है, यस, ट्रू। In India, we don't have the freedom to choose any profession, false. Okay, SC/ST obviously are provided reservation, इनको reservation provide किया गया है, तो true. Very short answer, short and question answer, and 7th long answer मैंने आपको बताया है। long answers में से जो important questions थे आपको वही यहाँ पे describe किए हुए हैं। ओके, तो हम पहले देखेंगे very short, what is discrimination? Differentiate on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. इन सब के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। व्हाट इज प्रेजुडाइज? प्रेजुडाइज मीन्स जजिंग अदर पीपल इन अ नेगेटिव वे, किसी भी दूसरे लोगों को या सोसाइटी के दूसरे अंग को आप अगर नकारात्मक वे में लेते हो, उनके बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हो, तो वो प्रेजुडाइज कहलाता है। डिफाइन द टर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर क्या होते थे? द लोअर कास्टर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, जो पैसे वाले लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को, स्पेशली जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो अपनी ज़मीन पर सालों तक, उनकी जनरेशन टू जनरेशन उनसे वर्क करवाया जाता था, उन्हें कहते थे बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर्स हम देखेंगे। व्हाट आर द एडवर्स ऑफ एक्ट ऑफ प्रेजुडाइज? प्रेजुडाइज के एडवर्स एफर्ट्स क्या है? प्रेजुडाइज प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग क्लोज टू द अदर्स, प्रेजुडाइज की वजह से हम दूसरों के करीब नहीं जा पाते, उनको नहीं समझ पाते। नेगेटिव ओपिनियन व्हेन एक्सप्रेस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, रेस और बाउंड टू देयर फीलिंग्स एंड प्रिवेंट हार्मोनियस लिविंग इन द सोसाइटी। ये जो एक हमारे अंदर नेगेटिव सोच बन जाती है दूसरी सोसाइटी को लेकर, और हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, इंडिविजुअली एक ही ग्रुप के लिए हम एक ही सोच बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेजुडाइजेस। डिफाइन द टर्म ऑफ स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्स क्या है और उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो प्रेजुडाइजेस लीड्स टू क्रिएट एन आइडिया, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ स्टेरियोटाइप। प्रेजुडाइजेस की वजह से हमारे अंदर जो प्रेजुडाइजेस हैं उसकी वजह से हम एक ही आइडिया किसी के लिए जनरलाइज कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, इफ़ वी जनरलाइज ऑल पीपल ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप इनटू अ इमेज वी क्रिएट एक स्टेरियोटाइप, अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए हम एक ही तरह की इमेज बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टेरियोटाइप। एग्जाम्पल्स देखिए कि इस तरह के स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं। गर्ल्स क्राई इजीली, villages are very simple and city folks are cunning. नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन टू अपलिफ्ट द अनटचेबल्स? अनटचेबल्स को स्पेशली प्रोविजंस क्यों दिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू? इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द लोअर कास्ट, यह लोअर कास्ट के लिए ज़रूरी थे। पीपल टू पुट देयर आइडियाज़ फॉरवर्ड एंड गिव देम द राइट टू वोट, उनको इस तरह के ताकि वो अपने आइडियाज़ को आगे रख सके, उनको वोटिंग का अधिकार मिले। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड सीट्स, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लोअर कास्ट के लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखी हैं। एंड ऑल्सो लॉन्च द सर्टेन गवर्नमेंट, उनके लिए और भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया है जिससे उनको वो आगे बढ़ सकें हर सोसाइटी में, एजुकेशन लेवल पे, हर लेवल पे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डिस्कस द एविडेंस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया एंशियंट टाइम्स। कास्ट सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, कास्ट सिस्टम लेटर वैदिक एज से ही चलता हुआ आ रहा है। लेटर वैदिक एज से इसको ब्राह्मण्स, जो कि रिचुअल वर्क्स करते हैं और वर्शिप्स करते हैं, या दूसरों को लोगों को एजुकेट करते हैं। क्षत्रिय जो हैं वो वारफेयर डिफेंड करते हैं कंट्री को। वैश्य जो कि ट्रेडर्स है, शूद्र जो है वो मीनियल वर्क्स करते हैं। इन तीनों वर्णों की, जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इन तीनों की सेवा करते हैं, है ना, इनके लिए वर्क परफॉर्म करते हैं। एक्सप्लेन अनटचेबिलिटी, राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दैट ट्राइंग टू प्रमोट इक्वालिटी एंड अबॉलिश अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हुए और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप लिए हैं वो बताना है। तो अनटचेबिलिटी मीन्स प्रिडेंटर माइंडसेट पीपल अगेंस्ट सम ग्रुप। अगर आप कुछ ग्रुप के लोगों के लिए सोच लेते हैं कि उनको इवन टच करना भी गलत है, तो वो है अनटचेबिलिटी, कि हम अगर उनको
उनको टच कर लेंगे तो हम पॉल्यूट हो जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 जो है वो डिक्लेयर करता है कि अनटचेबिलिटी को अबोलाइश किया जाता है और इसको फॉरबिडन, ये देखिए फॉरबिडन है एनी फॉर्म से। डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी जी रिमूविंग अनटचेबिलिटी, गांधी जी के जो रोल रहा अनटचेबिलिटी को रिमूव करने में वो बताना है। महात्मा गांधी गेव द टर्म, उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा, क्या कहा, हरिजन। और नेशनल मूवमेंट में भी गांधी जी ने उनको एक कॉमन प्लेस दिया सबके साथ साथ, ठीक है। और उन्होंने मोटिवेट किया कि क्लास सिस्टम को स्टॉप कर देना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन को रोक देना चाहिए। ओके, वी हैव डन दिस चैप्टर and you have to do this lesson in your notebook, and if you are unable to understand anything you can see these videos twice or thrice and take help of your parents. Have a nice day. Bye.